वेल हेलो देयर, आई एम मानी दी मूवी मैनिएक और आज बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की, जो कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज में पार्ट 7 है। अब आमतौर पे क्या होता है, जब किसी फ्रेंचाइज के इस तरह सीक्वल्स आते जाते हैं तो उसकी रेटिंग्स भी गिरती जाती हैं और उसी हिसाब से आवाम का उसमें इंटरेस्ट भी गिरता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में क्या हो रहा है कि जो सीक्वल्स आ रहे हैं, अवाम का इंटरेस्ट और उसकी रेटिंग दोनों बढ़ती जा रही है। जिस तरह अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की एग्जांपल लें तो उसका जो पार्ट 9 आया और पार्ट 10 आया, पार्ट 9 तो बिल्कुल भी खास नहीं था, पार्ट 10 फिर भी थोड़ा अच्छा था जेसन मोमोआ की वजह से। बट मिशन इम्पॉसिबल जो है ना, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। अब टॉम क्रूज जो है वो एक के बाद एक जो करियर में आगे जा रहे हैं। पहले टॉप गन मैवरिक और अब मिशन इम्पॉसिबल, इससे पहले मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, एक के बाद एक बढ़िया फिल्म बनाते जा रहे हैं। और ये इतनी हैरानकुन बात है क्योंकि टॉम क्रूज का भागना, उनकी जंप और उनके एक्शन के तो सब फैन हैं ही हैं, उसके लिए तो लोग जाते हैं देखने। लेकिन एक मूवी को असल में जो चीज अच्छा बनाती है वो होती है उसकी स्टोरी। मैं मूवी की स्टोरी के बारे में आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन अगर एक जनरल वे में बताऊं तो कुछ टाइम पहले हुआ क्या था, अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ कि जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टर्मिनेटर और टाइटैनिक जैसी मूवीज बनाई हैं, उन्होंने एक बात कही थी। उनकी जो टर्मिनेटर की सीरीज है फिल्म्स की, उसका मेन पॉइंट ही यही था कि अगर कभी मशीन्स दुनिया के ऊपर काबिज आ जाएं तो इंसानों के लिए उनको हराना कितना मुश्किल होगा। और अब उन्होंने जूं तरक्की होती जा रही थी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहते हुए उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त मैं एक ऐसा प्लॉट बना सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए कि आप लोगों को जो मैं उस टाइम दिखाना चाहता था वो वाकई अब मैं बहुत अच्छी तरह से अपना पॉइंट प्रूव कर सकता हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है वो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है और ये मशीन से भी एक स्टेप ऊपर की चीज है, क्योंकि वो हर चीज को क्रैक, हैक और डीकोड सब कुछ कर सकती है। ठीक है, जो भी चीज कोडिंग के थ्रू चलती है, तो वो मतलब बेसिकली दुनिया को वाकई कंट्रोल कर सकती है। तो ये टर्मिनेटर की सीरीज में अगर जेम्स कैमरॉन ये चीज यूज करते तो एक बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी। लेकिन खैर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। बट ये बात बताने का मकसद क्या है कि मिशन इम्पॉसिबल ने ये चीज यूज की, ये आइडिया यूज किया और उन्होंने इसको कितने अच्छे तरीके से यूज किया है ये मैं बता नहीं सकता। ये जब आप मूवी देखेंगे आपको उसी टाइम अंदाजा होगा। बाकी इसका एक्शन, इसके स्टंट्स बहुत मशहूर हुए। आप सब ने वो वाला सीन तो देखा होगा, उसके बिहाइंड द सीन्स भी बल्कि देखे होंगे। वो जो टॉम क्रूज बाइक पे से, क्लिफ पे से, पहाड़ पे से जाके छलांग मारते हैं, उसके बाद उफ, पैराशूट और ये वो सारा स्टंट उन्होंने खुद किया था। मतलब जबरदस्त यार, उस बंदे को पता है ऑडियंस को क्या चाहिए और वो हर बार डिलीवर करता है। जैसा कि मैंने शुरू में इसका नाम बताया था, डेड रेकनिंग पार्ट 1, तो ये पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिल्म देखते हुए कि फिल्म यहाँ पे एंड नहीं होने वाली। तो जब इसका पार्ट 2 आएगा बहुत फिट होगा। और जिस तरीके से उन्होंने पार्ट 1 की एंडिंग की है भाई, लेवल हो गया, इतनी कमाल वाइब्स आ रही। मैंने कहा यार पार्ट 2 में ये अंत कर देंगे। खैर लेकिन देखना यह कि इससे बड़ा और क्या करेंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार एक से बढ़ के एक चीज एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। मूवी में एक स्टोरी के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जिसमें एक तो टॉम क्रूज साइड पे हो गया, दूसरी जो मूवी की कास्टिंग है, जिसमें इस बार उन्होंने हेले एटवेल को इंक्लूड किया है। और हेले एटवेल ने क्या परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस से ज्यादा वो जब स्क्रीन पे आती हैं तो वैसे ही बंदा कहता है। लेकिन मजाक से हट के जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी एग्जीक्यूशन है स्टोरी के हिसाब से, जो उनके कैरेक्टर की बनती है, उन्होंने बहुत अच्छी की है। उसके अलावा वेनेसा किर्बी और जो गैब्रियल का रोल जिन्होंने प्ले किया है, मतलब सब ने अपना अपना पार्ट बहुत अच्छा किया। इसके अलावा मूवी के विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो बेहतरीन है। जाहिर है बेहतरीन क्यों नहीं होंगे जब वो ग्रीन स्क्रीन के यूज़ की तरह, अनलाइक मार्वल, जब वो हर चीज़ प्रैक्टिकली करेंगे। इवन जो लास्ट वाला सीक्वेंस है पूरा ट्रेन वाला, उसके लिए उन्होंने एक पूरी ट्रेन खुद बिल्ड की, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिली थी किसी ट्रेन को ले जाकर इस तरह उसके अंदर तबाही करना, ये वो, उसके अंदर शूटिंग की इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने खुद अपने बजट में से एक ट्रेन बनाई है और प्रैक्टिकली उसके अंदर सारे सीक्वेंसेस किए हैं। और फिर एंड पे उसको, क्योंकि वो क्रैश करना होता है, जाहिर आपको पता है एक्शन फिल्म है, ट्रेन क्रैश नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो उसको क्रैश भी किया। सारा कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली एक ट्रेन पूरी बना के किया। मतलब यार ज़बरदस्त। इसी तरह की बारीक बारीक चीज़ें जो एक फ़िल्म को उठाने का काम करती हैं, जो कि आमतौर पे जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती,
लेकिन दी जानी चाहिए ये तवज्जो। तो बाकी देखते हैं मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज आगे कैसे लेके जाती है इसको, और आप सब ज़रूर फिल्म देखें और उसके बाद मुझे अपने रिव्यू से आगाह करें। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि मुझे नहीं पता जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ और एडिट करके फाइनल करूँगा तो ये कैसी लगेगी कैसी नहीं, अगर आप लोगों को वियर्ड लग रही है किसी भी अंदाज से और आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग हो कुछ हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। अगर मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ, तो कोशिश करूँगा चीज़ें बेहतर करने की, बट देखते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।